जय श्री कृष्ण। अर्जुन युधिष्ठिर महाराज से कह रहा है, हे महाराज, मेरे अत्यंत घनिष्ठ मित्र का जो रूप विराम मेरा भाई रखे हुए था, वो जो श्री कृष्ण जिनका नाम था, वो मुझे ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजेय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी। जो कौरवों की सेना थी वो अजेय थी। बड़े बड़े योद्धा भीष्म, द्रोण, ये सब अजेय, और उनका मैंने सिर्फ आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो, और मैं उस दुर्जन अपार समुद्र को पार कर गया। उन्हीं की सहायता से मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, ये तो आपको याद होगा। साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाहलिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह तो श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे संबोधन, कभी पार्थ तो कभी अर्जुन, कभी सखा, कभी कुरुनंदन, ये सब कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है। देखो, अर्जुन जो कह रहा है कि भगवान के छत्र छाया में रहने का क्या प्रभाव होता है,
ये अर्जुन जो महसूस किया, रामचरितमानस में भी जब भगवान कह रहे हैं कि सभी बंदरों को संबोधन करके कि भाई तुम लोग अब सीता जी के खोज में जाओ। सीता जी यहाँ पर बंदर जो हैं सो हम लोग जितने भी जीवात्मा हैं, मनुष्य खास करके, वो हम लोग हैं बंदर। सबको भगवान आदेश देते हैं कि सीता जी का खोज करो। सीता जी मतलब शांति। हर एक मनुष्य चाहता है अपने जीवन में शांति। तो भगवान जब कहते हैं कि सब लोग जाओ और सीता जी का खोज करो, तो उन बंदरों में से जो अधिकांश बंदर हैं, अधिकांश क्या समझो कि पूरा 90% से भी ऊपर, सब प्यास के मारे, पीड़ा के मारे रास्ता ही खो गए। प्यास का महत्व ज़्यादा हो गया उनके जीवन में। पीड़ा जो बहुत सारी पीड़ा जो आई रास्ते में, उसका महत्व ज़्यादा दे दिया उन लोगों ने। शांति भुला गए वो लोग। किस कार्य के लिए चल रहे हैं, यही स्थिति हम सबों की भी हो जाती है। अब सिर्फ हनुमान जी बचे तो यहाँ पर एक सूत्र आ गया। हनुमान जी की चर्चा तो हम लोग करेंगे ही। एक सूत्र आ गया कि व्यक्ति जब शांति की खोज में चलता है तो संसार में त्रिताप है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा संसार में व्याप्त है। त्रिताप इसको कहते हैं। तो जब वो इन त्रिताप से संतप्त होने लगता है तो वो कहाँ से शांति प्राप्त करेगा? जो व्यक्ति धूप में चलता है तो उसको छाया की आवश्यकता हो जाती है। और जब छाया में चलता है तो उसे प्यास नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो बंदर सब चल रहे हैं, जिस समय भगवान आदेश दे रहे हैं, सब तो भगवान के चरणों में प्रणाम करके चले, लेकिन हनुमान जी वहीं पर थे। वो चुपचाप खड़े हैं अभी भी। जब सभी बंदर चले गए तो हनुमान जी फिर आए भगवान को प्रणाम करने। पाछे पवन तनय सिर नावा। हनुमान जी सबसे पीछे आए। शांति की खोज में अगर संसार में कहा जाए मनुष्यों को चलो चलो शांति की खोज करो, तो आपाधापी लोग करने लगता है। एक दूसरे के पैर में छिटकी भी मार देगा। हनुमान जी यहाँ पर आपाधापी नहीं कर रहे हैं। भाई जिसको आगे बढ़ना, चलो बढ़ो बढ़ो, सबको बढ़ा दिया आगे उन्होंने।
और पाछे पवन तनय सिर नावा। और भगवान जब देखेंगे हनुमान तो बड़ा बुद्धिमान है, सबसे पीछे आ रहा है, तो जानी काज प्रभु निकट बुलावा। तो भगवान जो है उसको, हनुमान जी को निकट बुलाए। जानी काज प्रभु निकट बुलावा। जानी काज, भगवान समझ गए कि इसी को शांति मिलेगी, बाकी सब जो है देखना बीच में ही खो जाएगा। संसार में त्रिताप में मेरे पास लौट के नहीं आएगा। हम सभी भगवान के पास से ही आते हैं, लेकिन त्रिताप में संसार में खो जाते हैं। और इस त्रिताप से बचने का सूत्र यहाँ पर तुलसी बाबा दे रहे हैं कि हनुमान जी के जैसा करो। संसार में सभी दूसरों को पीछे छोड़ना चाहते हैं, आप ऐसा ना करो। एक दूसरे का पैर पकड़कर खींच लेना चाहते हैं, यही संसार की प्रवृत्ति है। और इससे क्या होता है, संघर्ष की उत्पत्ति हो जाती है, भौतिक ताप। एक दूसरे को पीछा कर देना। शांति की खोज में जो चला है जीव मनुष्य, और भगवान से, भगवान की आज्ञा से तुम चल रहे हो, फिर ऐसा क्यों करते हो? ऐसा वो नहीं करता। हनुमान जी पीछे रहकर भी अन्य को प्रेरणा देते हैं कि भाई देखो, शांति के कार्य में, शुभ कार्य में अगर बहुत लोग चल रहे हैं तो लोगों को आगे बढ़ाओ, होड़ मत करो। अब आगे देखिए, हनुमान जी भक्त हैं भगवान के, तो भक्त हमेशा पीछे ही चलता है, जबकि ज्ञानी हमेशा आगे चलने की कोशिश करता है। दुर्योधन और अर्जुन की कथा महाभारत से हम लोग देखें। जो पीछे चलता है, भक्त है अगर, और आगे बहुत लोग भगवान के पास चले गए पहले, तो आगे जाने वाले में होड़ क्यों है कि हम आगे जाएंगे तो भगवान का जो कुछ भी मुझे ज़्यादा मिलेगा, भगवान का जो कुछ भी है वो मुझे ज़्यादा मिलेगा, इसलिए ना होड़ होता है। जैसे भोज में देखते हो आगे आगे दौड़ता है कि हमको ज़्यादा वहाँ मिल जाएगा पहले। जब सभी बंदर चले गए तो भक्त हनुमान जी पीछे पहुँचे, तो भगवान ने पूछा कि भाई अब तो मुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं, सब तो ले गए। तो हनुमान जी जैसा भक्त क्या कहता है वहाँ भगवान को, आप बचे हैं ना, मुझे आप ही दे दीजिए। भगवान को ही मांग लेता है भक्त। ये बात जो है दुर्योधन और अर्जुन दोनों के, दुर्योधन और अर्जुन जब दोनों भगवान कृष्ण के पास पहुंचता है तो दुर्योधन के पास बड़ा सामर्थ्य बहुत ज़्यादा था, अर्जुन के पास उतना सामर्थ्य नहीं था उस समय। ये तो राजा था दुर्योधन, वो तेजी से आगे पहुंच गया। भगवान तो वहाँ से सब कुछ समझ गया कि दोनों आ रहा है। भगवान क्या किए, पीतांबर ओढ़ के अपने कक्ष में सो गए। दुर्योधन आगे पहुंचा था, द्वारपाल से पूछा। द्वारपाल जब बताया कि भगवान तो सोए हुए हैं तो मुझे उस कक्ष तक पहुंचा दो,
ऐसा ही हुआ। द्वारपाल दुर्योधन को लेके कक्ष तक चला गया। देखा दुर्योधन, भगवान तो पीताम्बरी ओढ़े हुए हैं। यहाँ भगवान अपने को पीताम्बरी से ढक लिए थे, मतलब भगवान माया से अपने शरीर को ढक लिए। दुर्योधन को माया दिखाई पड़ा। वो जाकर के भगवान के सिरहाने बैठ गया। कि नज़दीक में, मुंह के नज़दीक रहेंगे तो जल्दी से मेरी बात जो है सो सुनेंगे, जल्दी से हम मांग लेंगे सब इनका जितना भी माया है, अस्त्र शस्त्र जितने भी इनके सिपाही, उसको हम ले लेंगे। अर्जुन जब पीछे से आया, वो जब उस कक्ष में पहुंचा तो जाके चरण कमल के पास भगवान के बैठ गया। भगवान जो है पीताम्बरी हटा देते हैं और हटाने के बाद अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन तुम कब आए? तो दुर्योधन उधर से कहता है कि उससे पूछ रहे हैं, पहले मुझसे पूछिए, मैं पहले आया हूँ। ओ, आप भी आए हो क्या? ठीक है, बोलो क्या चाहिए? तो भगवान जो माया हटाए थे वही मांग लिया। वो अस्त्र शस्त्र उनका जितना भी सेना सबको मांग लिया, खूब खुश हो गया। अब बचा इनके पास क्या? वो चल दिया। भगवान अर्जुन से पूछते, बोलो अब क्या चाहिए? तो मैं तो आपको लेने आया हूँ, मुझे ये सब चीज़ से कोई आवश्यकता नहीं है, आप मेरे साथ चले। देखो यही बात जो है हनुमान जी वाली बात आ गई कि नहीं? भक्त भगवान को मांग लेता है। अब उसको काहे के लिए प्यास लगे? क्या अर्जुन कह रहा है, इतनी बड़ी लड़ाई में मुझे किसी का अस्त्र शस्त्र भी छू नहीं पाया, कहाँ से प्यास लगेगा, कहाँ से उसको थकान होगा? हनुमान जी को काहे के लिए थकान होगा? अर्जुन को काहे के लिए थकान होगा? भगवान को ही मांग लिया वो। और देखो भगवान क्या किए हनुमान जी को, परसासी से परसासी से माथे पर हाथ दे दिया भगवान ने हनुमान जी को। अब काहे के लिए तुमको जो है सो रास्ते में किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान आएगा तुम्हारे पर, मैं तुम्हारे मस्तिष्क पे ही शीश हाथ रख रहा हूँ। परसासी से सरोरुह पानी, अकर मुद्रे का दिन जन जानी। जब भगवान जान गए भगवान की यही आदमी सब काम, यही जो है मेरा भक्त सब काम करके आएगा। अपना कर मुद्रिका, कर मुद्रिका का यहाँ अर्थ जो है वो कर मुद्रिका था कैसे? सबसे छोटा चीज भगवान दे रहे हैं, अपने हाथ से निकाल करके उस पर राम नाम अंकित था। और हनुमान जी क्या किए, जैसे कर मुद्रिका उनके हाथ में आया वो झट से उसको मुंह में ले लिए। उस पर राम नाम अंकित था। हनुमान जी समझ गए कि रास्ते का जो प्यास है ये राम नाम रूपी रस से हमेशा तृप्त रहेगा, प्यास लगेगा कैसे, इसलिए मुंह में डाल दिया उन्होंने। अनोखा यहां पर संकेत हो गया, मुंह में डाल लिया। प्यास न लगने के लिए राम नाम को मुंह में डाल लिया। राम नाम का जो रस मिलता रहा उनको, और सिर पर छाया दे दिया परसासी से।
अन्य जो बंदर थे उनको अपने पुरुषार्थ पर विश्वास था, इसीलिए वे सब थक जाते हैं, कार्य भी नहीं कर पाते हैं। गुरु वंदना में भी एक शब्द आता है, शांति कहाँ, सब शांति की खोज में जा रहे हैं, तो शांति कहाँ मिल सकती तन में, शांति कहाँ मिल सकती तन में, खोज फिरा संसार, अरे खोज फिरा संसार, सदगुरु प्रभु जी एक तुम्ही आधार, प्रभु जी एक तुम्ही आधार, शांति कहाँ मिल सकती मन में, खोज फिरा संसार, सदगुरु एक तुम्ही आधार, सदगुरु एक तुम्ही आधार। कहते हैं कि आ तुझे अंतर में शांति मिलेगी, आ जाओ, आ तुझे अंतर में शांति मिलेगी, और सुख कली भी खिलेगी, पांच तत्व का है यह पुतला, आत्मा राम है इसमें दुबला, तब शांति कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी तब। पांच तत्व का है यह पुतला, आत्मा राम है इसमें दुबला, काम क्रोध छह शत्रु विराजे, कैसे मिलेगी शांति, आ तुझे अंतर में शांति मिलेगी, तो कैसे होगा, देख प्रभु को हो ले मगन, तभी शांति मिलेगी, और कहीं शांति नहीं मिलेगी, आ तुझे अंतर में शांति मिलेगी। भगवान को हम लोग भूल करके अगर इस काम क्रोध लोभ मोह, ये भी मेरे हृदय में ही बैठा हुआ है, अंदर में ही तो शांति भी है, अंदर में ही ये सब भी बैठा हुआ है, हम लोग अगर भटकेंगे तो कैसे शांति मिलेगी। अर्जुन कहता है कि महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन, कभी मुझे पार्थ, कभी अर्जुन, कभी सखा, कभी कुरुनंदन, ये कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है। सोने बैठने टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण, जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। हे महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र
अब अर्जुन फिर यहाँ पर सचेत होता है, कहता है नहीं नहीं, एकदम गलत बात, न मेरे सखा न मेरे प्रिय न मित्रवित्त मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ, हृदय ही मेरा चला गया। भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही गांडीव अभी भी मेरे पास है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही मैं भी रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे, लेकिन सिर्फ एक श्री कृष्ण नहीं है, तो उसके बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गया। न गांडीव में शक्ति है, सार है, न बाण में है, न रथ में है, न घोड़ा में है, और न मुझ में है। ठीक उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति भस्म में, अग्नि का सिर्फ भस्म बचा हुआ है और उसमें अगर आहुति डालता हो तो उस आहुति की क्या हालत होगी। ऊसर में कोई बीज बो रहा हो तो उस बीज की क्या हालत होगी, व्यर्थ हो जाता है। राजन, आपने द्वारिकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शाप बस मोहग्रस्त हो गए और बारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मारपीट करके सबके सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। और ये जो लीला मैंने वहाँ देखा, यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुबलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा डालते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार तो करा दिया और तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप था हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ।